कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.4 फ्रस्टम ऑफ अ कोन। ठीक है, तो अभी इसके पहले वाली वीडियो में एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाया है जिसमें कि मैंने बताया है कि किस तरीके से आप फॉर्मूले को लर्न करोगे। ठीक है, अब इसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर. The diameter of its circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. First of all, you have to draw the diagram. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ग्लास कैसा होता है? कुछ फ्रस्टम शेप का ही होता है। दिस इज योर ग्लास, दिस इज योर ग्लास। अभी ग्लास में क्या कह रहा है? हाइट 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। दिस इज योर हाइट 14 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ इट सर्कुलर एंड्स 4 सेंटीमीटर। एक का डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और दूसरे वाले का दिया हुआ है कितना? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना हो जाना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। इसमें तो कुछ है ही नहीं, केवल फॉर्मूला लगा देना है। तो गिवन पहले आप लिख लिया करो। गिवन क्या क्या दिया हुआ है? तो क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ अपर बेस। रेडियस ऑफ अपर बेस क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ। पहले वाले को मान लेते हैं ये D1 है। ठीक है, और इसको इस वाले रेडियस को मान लेते हैं ये R1 है। इसको क्या मान लेते हैं? ये R1 है। R1 इक्वल्स टू क्या हो गया? D1/D2। तो इट मीन्स कि अपर बेस का ये कितना दिया हुआ है? 4/2। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 सेंटीमीटर। क्या हो गया आपका? रेडियस। ठीक है, उसी तरीके से रेडियस ऑफ लोअर बेस। लोअर बेस फाइंड आउट कर लो। इसको नेम दे देते हैं R2। तो इसको हम लिख लेते हैं D2/2। ये D2 है, D2 का हाफ कर देंगे तो क्या निकल आएगा? R2। तो इट मीन्स कि यहां से क्या हो गया? 2/2, 2 2 कैंसिल, 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि दिस रेडियस विल बी 1 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है? हाइट दिया हुआ है। हाइट ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम की हाइट दी हुई है कितनी? 14 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये चेक करना है, ये सारी की सारी यूनिट्स किसमें है? सेंटीमीटर में है ना। और कभी कभी ये मीटर में भी कर देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इंटू मीटर और मीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, सारे यूनिट्स को आपको क्या करना है? एक ही यूनिट लेके चल रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है? 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसे में वैल्यूज पुट कर लीजिए। 1/3 इंटू 22/7 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है? 14। R1 कितना दिया हुआ है? 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाना है 2, है ना। R1 2 इंटू 1 2। अब यहां से 7 2 जा 14 हो गया। ये कितना आ गया? 1/3 इंटू 44। ये कितना हो जाएगा? 4 5 6 7। ये हो गया आपका 7। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए। क्या हो जाएगा? इसको आप चाहो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? 3 को 308 से डिवाइड कर देते हैं। 3 1 जा 3, 0 0 यहाँ 0 उतार लो, खत्म। 8, ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 2। इट मीन्स कि 102 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप ये आंसर भी लिख सकते हो, 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब उसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक, अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड दी
Question. The slant height of a frustum of a cone is 4 centimeter and the perimeter of its circular ends are 18 centimeter and 6 centimeter. Find the curved surface area of the frustum. It means कि frustum का curved surface area आपको find out करना है. तो कर्व सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या क्या चीजें गिवन होनी चाहिए. एक तो R1, R2 और L अगर आपका गिवन हो तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ दी डायग्राम. ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लेते. कोई फ्रस्टम दिया हुआ है आपका. फ्रस्टम कैसा होता है, कुछ ऐसा ही होता है ना. दिस इज योर फ्रस्टम. क्या कह रहा है, सर्कुलर एंड का पेरीमीटर दिया हुआ है. स्लैंट हाइट आपकी दी हुई है. स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है, स्लैंट हाइट जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर. ठीक है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है. तो फटाफट से सॉल्यूशन कर लेते हैं. क्या आपको फाइंड आउट कर लेना है, पेरीमीटर. इस वाले का रेडियस मान लेते हैं ये R1 है, इस वाले को मान लेते हैं ये R2 है. ठीक है, अब यहां से पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दीजिए. पेरीमीटर ऑफ अपर बेस. अपर बेस का पेरीमीटर क्या हो जाता है, 2 पाई R1. ये क्या है, 2 पाई R2. ये पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर ऑफ दी सर्किल. सर्किल का पेरीमीटर क्या हो जाता है, 2 पाई R2. ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ अपर बेस का पेरीमीटर 2 पाई R2. तो यहां से आपको R2 निकल आएगा. क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू R2 कितना दिया हुआ है, R2 नहीं दिया हुआ है. R2 को वैसे ही लिखे रहने दो. पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 18. 18 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू R2. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 18 2 पाई R2. तो ये आपका आ गया क्या, R2. उसी तरीके से R1 के लिए भी पेरीमीटर दिया हुआ है. पेरीमीटर ऑफ लोअर बेस. लोअर बेस क्या हो जाएगा, पेरीमीटर 2 पाई R1 है ना, R1. तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू R1. इसको ऐसे ही लिखे रहने दो. 2 पाई R1 दिया हुआ है ना, R1 2 पाई R1 मीन्स की पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर. इसके प्लेस में आप 6 सेंटीमीटर लिख सकते हो. इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 को ऐसे ही लिखे रहने दो, है ना. तो यहां से आप R1 फाइंड आउट कर सकते हो. R1 इज इक्वल्स टू 2 पाई को आप इधर लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 6/2 पाई. यहां से कुछ कैंसिल हो सकता है, 2 3 जा 6. इट मीन्स 3/पाई. ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको. अब उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम. तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लीजिए. कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम फॉर्मूला क्या हो जाता है, पाई L R1 प्लस R2. तो फटाफट से वैल्यूज पुट कर देनी है. यहाँ L R1 कितना दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है 3/पाई प्लस ये कितना दिया हुआ है, इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए, 9/पाई. 9/पाई है ना. इस तरीके से आप कर सकते हो. और यहाँ पे ये एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट नहीं करी ना, तो पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करी. पाई की वैल्यू हमने यहाँ भी नहीं पुट की, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेशन आपका इजी पड़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाई आपका कैंसिल आउट हो जाता है. ठीक है, तो पाई की वैल्यू लेके कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व आउट करने लग जाते हैं. पूरा सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसको भी पूरा सॉल्व करेंगे, तो इट विल टेक्स मोर टाइम, है ना. तो हमको टाइम को क्या करना है, टाइम को बचाना है. इसीलिए इस तरीके से आप अगर आप कैलकुलेशन करते हो तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करने लग जाते तो इट विल टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम. फिर यहाँ भी कैलकुलेट करते आप, है ना, फिर उसके बाद यहाँ भी कैलकुलेट कर लेते, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से पाई की वैल्यू हम स्टार्टिंग में नहीं रखेंगे, लास्ट में देखेंगे. कहीं अगर कैंसिल आउट हो रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो पाई की तो वैल्यू रखनी ही है. ठीक है, अब चलो
अब क्या करेंगे, फटाफट से अब पाई यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप, तो ये क्या हो गया पाई एल, यहाँ से पाई आप कॉमन लोगे 1/पाई, 1/पाई कॉमन ले लिया तो बचा क्या 3 + 9, तो ये 3 + 9 कितना हो जाएगा 12, यहाँ से पाई कैंसिल, एल की वैल्यू रख दीजिए, एल भी दिया हुआ है ना आपका स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, है ना, तो यहाँ पे रख दीजिए 4 × 12, ये हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये एरिया है, एरिया हमेशा किसमें होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में या मीटर स्क्वायर में, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड दी क्वेश्चंस, ठीक है। क्या कह रहा है, अ फिश द कैप यूज्ड बाय द टर्क, ठीक है। फिश क्या होता है, फिश एक जो टर्क लोग होते थे, टर्क लोग होते थे, वो एक कैप यूज करते थे जिसको बोलते हैं फिश, ठीक है। वो कैसे शेप का होता था, वो फ्रस्टम शेप का होता था, कुछ ऐसी कैप होती थी, ये ऐसी कुछ ऐसी कैप होती थी, वो लोग यूज करते थे, ठीक है। तो अब फिश द कैप यूज्ड बाय द तुर्क इज शेप्ड लाइक फ्रस्टम ऑफ अ कोन, और ये कैसी होती थी, जस्ट लाइक फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इफ इट्स रेडियस ऑन द ओपन साइड, अगर उसका रेडियस जो है ओपन साइड पे वो कितना दिया होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ओपन साइड की जो रेडियस दी होती थी वो कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसी तरीके से रेडियस एट दी अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर, और अपर बेस का जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस ऑन दी ओपन साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस एट दी अपर बेस इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट जो दिया हुआ है एल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, यू कैन इजिली फाइंड इट, कैसे, बाय यूजिंग कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। तो सॉल्यूशन गिवन पहले लिखेंगे, गिवन क्या दिया हुआ है आपका, गिवन रेडियस ऑफ अपर बेस, इसको मान लेते हैं अपर बेस, इसको मान लेते हैं लोअर बेस, तो ये क्या हो गया रेडियस ऑफ अपर बेस R1 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। उसी तरीके से रेडियस ऑफ लोअर बेस R2 कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट कितनी दी हुई है, स्लैंट हाइट ऑफ द कैप, है ना, कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, L इज इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, तो कितना मटेरियल यूज होगा इसको बनाने के लिए, तो मतलब कि ऊपर भी कवर अप है, इसका एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लोगे तो क्या पता चल जाएगा, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और क्या चाहिए हमको, ये हो गया। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग कैप या फिश, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ अपर बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, ये कैप का कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ अपर बेस पाई R1 का स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा इसका पाई L R1 प्लस R2, है ना, यही होता है। फटाफट से वैल्यूज पुट कर लीजिए, पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा R1, तो R1 की प्लेस में 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस L की प्लेस में आप क्या रखोगे, L क्या दिया हुआ है 15,
उसके बाद R1 कितना दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है 4 प्लस R2 दिया हुआ है 10। अब इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा। और हाँ, हमेशा ये बहुत सारे लोग ये क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं। कहाँ पे, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो इसको ऐड ऑन कर लेते हैं और इसको ऐड ऑन कर लेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि 16 प्लस 15 इंटू, इसको सॉल्व करने के बाद ये 15 से इंटू होगा। जब 15 से इंटू होने के बाद फिर हम 16 को ऐड ऑन करेंगे। बहुत सारे बच्चे इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है, इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। तो इसका हमेशा हमको क्या कर लेना है, रिमेम्बर रखना है कि अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जैसे यहाँ पे आया 16 प्लस ये क्या दिया हुआ है 15, ब्रैकेट आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 14, है ना। अब ये हो गया, इट मीन्स कि अब क्या करना है, 15 से इंटू करना है 14 को। बोर्डमास रूल से भी आप देख सकते हो, बोर्डमास रूल से भी आप देख सकते हो कि पहले मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, फिर उसके बाद एडिशन किया जाता है ना। तो यहां से आपका आ जाएगा 16 प्लस 15 और 14 को इंटू कर लीजिए, 210। तो ये आ गया 210 और 16 कितना हो जाएगा 6 2 2 226, ठीक है। और क्या बचा हुआ है 22/7 अभी बचा हुआ है, 22/7 है ना। अब इसको आप सॉल्व आउट कर लो, जो सॉल्व करने पे आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो निकल आएगा आपका एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर इट। तो ये क्या हो जाएगा 226 22, ये हो जाएगा 54279 अब इसको क्या कर देना है 7 से डिवाइड कर लेना है। तो ये हो जाएगा, ये खत्म 7 है ना, 0 उतार लिया 2 खत्म, 7 1 जा 7 खत्म, 2 नहीं लगाते हैं क्योंकि इसको मिक्स फ्रैक्शन नहीं कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 710 2/7। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से करना है क्वेश्चन। अब उसके बाद नेक्स्ट जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा उतना फास्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाओगे, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस। अ कंटेनर opened from the top and made up of a metal sheet is in the form of frustum of a cone, ठीक है। कोई कंटेनर है जो कि ओपन है, वो कुछ ऐसा बना हुआ है, ये फ्रस्टम टाइप का, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। देखो हाइट दिया हुआ है, स्लैंट हाइट नहीं दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, ठीक है। With radii of its lower and upper ends as 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपका, और ये कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, है ना। रेडियाई लोअर का 8, अपर का 20। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर। अगर ये पूरा कंटेनर भरा हुआ है तो उसका कॉस्ट आपको फाइंड आउट करना है। इट मीन्स कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर फाइंड आउट कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मिल्क का वॉल्यूम हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद पर लीटर का 20 रुपीज है, तो इतने लीटर का कितना हो जाएगा, है ना। तो फटाफट से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन आप राइट डाउन कर लो। गिवन रेडियस ऑफ अपर बेस, अपर बेस का रेडियस पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसके बाद इधर ये वाला क्वेश्चन और आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ अपर बेस, रेडियस ऑफ अपर बेस R1 मान लेते हैं, ये कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ लोअर बेस, लोअर बेस इसको मान लेते हैं R2, ये कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, है ना। अब हमको निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इट मीन्स की वॉल्यूम ऑफ मिल्क, है ना। वॉल्यूम ऑफ मिल्क विच कैन फिल
कैन कम्प्लीटली फिल दी कंटेनर। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना हो जाएगा 1/3 पाई एच R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2, है ना, ये तो फॉर्मूला होता है। अब ये क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है 15, R1 कितना दिया हुआ है 20 प्लस 8 प्लस 20 इंटू 8, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 28 प्लस 160। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 22/7 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 881, है ना, यही हो जाएगा इसको कैलकुलेट करने पे। अब इसको आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा आपका आंसर, आप इसको खुद कैलकुलेट करोगे। इसको कैलकुलेट करने पे आपका जो भी आंसर आएगा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद क्या कह रहा है 20 रुपीज पर लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है आपका 0.001 लीटर, 0.001 लीटर। तो यहाँ पे जितना भी आंसर आएगा उसको इंटू कर देंगे किससे 1 सेंटीमीटर बराबर इतना लीटर, है ना, तो 1 सेंटीमीटर इंटू दिस, तो कितना हो जाएगा 0.001, ये लीटर में अब कन्वर्ट हो गया। अब इसको कर लीजिए, इससे क्या कर देना है, अगर इसको आप करोगे तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 1/1000, ये डेसिमल हटाने के लिए। तो इंटू जो भी आपका ये आया रहेगा वॉल्यूम से हम किसको इंटू कर देंगे 1/1000। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इन लीटर, किसमें आंसर आ जाएगा लीटर में, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपका किसमें आ गया लीटर में। तो यहाँ पे क्या करना है लिखना है कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब इंटू लीटर, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो यहां से लिखेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 0.001 लीटर। इतना लिखने के बाद फिर आप ये कन्वर्ट कर लोगे, इतने को 1000 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आपका आंसर आएगा लीटर में आ गया। अब उसके बाद ये क्या कह रहा है 20 रुपीज पर लीटर, है ना, 1 लीटर का जो रेट है वो कितना है 20 रुपीज। तो इतने लीटर का कितना रेट हो जाएगा इंटू 20। यहाँ पे हम कर देंगे कॉस्ट ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ मिल्क कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मिल्क हो जाएगा जितना भी आपका वॉल्यूम आया है लीटर में इंटू क्या हो जाएगा इंटू 20। तो ये हो गया आपका आंसर रुपीज में, जो भी आंसर आएगा उतना रुपए हो गया कॉस्ट ऑफ मिल्क। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, है ना। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या हो गया ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट रुपीज 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड क्या कर्व सरफेस एरिया आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। इस पूरे मेटल शीट का इसको बनाने में कितना कॉस्ट आएगा। तो इसको बनाने के लिए हमको पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका और नीचे लोअर बेस का। इसको फाइंड आउट करने के बाद आपको कॉस्ट दिया है रुपीज 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। चलो इसको देख लेते हैं अब इसका सेकेंड पार्ट। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को देखेंगे। क्या कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट इतना, है ना। तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है हाइट दिया हुआ है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए एल चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए। तो स्लैंट हाइट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहाँ पे लिख लो क्या दिया हुआ है हाइट ऑफ कंटेनर। कंटेनर की हाइट कितनी दी हुई है या फ्रस्टम की हाइट कितनी दी हुई है 15, है ना। तो यहां से आपको क्या निकालना पड़ेगा एल निकाल लेते हैं। एल इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है h² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फटाफट से वैल्यूज पुट कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 20 माइनस 8 का होल स्क्वायर का अंडर रूट।
अब यहाँ से क्या आ गया, 15 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाता है 225 प्लस 20 माइनस 8 क्या हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है 144 अंडर रूट। अब उसके बाद यहां से ये कैलकुलेट करोगे आपका कितना हो जाएगा 5496, ये हो जाएगा 369। अब 369 का क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 जा 1 2, यहाँ पॉइंट नहीं लगाना, ये हो गया 1 2 69 उतार लिया। अब क्या हो जाएगा, कितने टाइम्स ले जाएंगे 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9 है ना, पॉइंट लगाया, डबल जीरो उतारा, ये हो गया 9 38। अब यहां से हो जाएगा ये 2 टाइम्स लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा 2 2 2 जा 4 6, ठीक है, ये हो जाएगा 6 हो गया, एक ही डेसिमल के पास ले जाओ आप, क्या हो गया 19.2, यहां से कितना से आपका क्या आ गया 19.2 है ना, कितना सेंटीमीटर है ना, एल निकल आया। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, इस पूरे का एरिया, तो इट मीन्स कि क्या हो जाएगा एरिया ऑफ कंटेनर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर प्लस क्या हो जाएगा, नीचे का बेस भी तो बनाना है ना, ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस ऑफ कंटेनर। तो यहां से फटाफट से वैल्यूज पुट कर लीजिए, सी से क्या हो जाता है पाई एल R1 प्लस R2 प्लस ये हो जाता है पाई R स्क्वायर, किसका R, ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 है ना, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लिया। अब यहां से आप पाई कॉमन भी ले सकते हो, पाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा एल की प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं 19.2, R1 और R2, R1 कितना दिया हुआ 20 और ये, तो ये हो जाएगा 28, फिर ये हो जाएगा प्लस 64, तो ये आ गया 64। अब इसको क्या कर लेना है, आपको कैलकुलेट करना है, 22/7 19.2 28 प्लस 64 है ना, इसको कैलकुलेट करने के बाद जितना भी आंसर आएगा आपका कितना हो गया, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद इसको आपको खुद कैलकुलेट करना है और फाइंड आउट करना है, ठीक है। इतना फाइंड आउट करने के बाद ये क्या कह रहा है, इफ इट कॉस्ट 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट to make the container, तो क्या हो जाएगा, ये क्या कह रहा है 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या है 8/100, 8 पर 100 मतलब 8/100, ठीक है, ये इतना रुपीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपीज लगता है 8/100 रुपीज लगता है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 8/100 रुपीज जब लगता है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितने रुपीज हो जाएंगे, तो ये आपका जो भी आप निकाले रहोगे एरिया से इंटू कर देंगे क्या 8/100, ये आ जाएगा आपका रुपीज, ठीक है। ये जो आप एरिया फाइंड आउट करे रहोगे एरिया से इंटू कर देंगे 8/100, तो ये आपका रुपीज पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या 4th वाला क्वेश्चन। अब उसके बाद आते हैं हम 5th वाले क्वेश्चन पे। आप आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है। अब हम 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मेटेलिक राइट सर्कुलर कोन 20 सेंटीमीटर हाई एंड हुज वर्टिकल एंगल इज इतना इज कट इनटू 2 पार्ट्स। इट मीन्स कि कोई कोन दिया हुआ है आपको, दिस इज योर कोन, ठीक है। इसको क्या कह रहा है 20 सेंटीमीटर हाई है, ये पूरा कितना है 20 सेंटीमीटर है ना, कुछ ऐसा 20 सेंटीमीटर हाई। अब इसको क्या कह रहा है
इसका वर्टिकल एंगल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। जब इसको हाफ आप कर दोगे तो ये आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, है ना। अब ये क्या कह रहा है, इस कट इंटू 2 पार्ट्स एट द मिडिल ऑफ इट्स हाइट। इसको इस हाइट के मिडिल से क्या किया जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ना। फिर क्या कह रहा है, इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन। अब ये क्या बन गया आपका, फ्रस्टम बन गया, है ना। ये फ्रस्टम बन गया आपका। तो यहाँ पे आप देखो ये 20 है, तो हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी आपकी 10, और इतनी हाइट कितनी हो जाएगी, 10, और ये हाइट हो जाएगी आपकी 10, है ना। ये निकल आया। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, हाँ पहले इसको इतना निकाल लेना है। अब ये क्या कह रहा है, इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन। अब ये क्या निकल आया, ये जो फ्रस्टम है नीचे वाला, बी ड्रॉन इनटू अ वायर। इसको पिघला के क्या बनाया जाता है, वायर बनाया जाता है ऑफ डायमीटर इतना, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। इट मीन्स कि आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका जो वॉल्यूम होगा फिर उतने ही वॉल्यूम का तो ये बनेगा ना वायर, उतने ही वॉल्यूम का वायर बनेगा। तो इट मीन्स कि इसको पिघला के क्या बनाया जा रहा है, वायर बनाया जा रहा है, ठीक है। अब इसका हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या करोगे, गिवन क्या दिया हुआ है आपका, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, ये क्या है, इसको मान लेते हैं R1। ये अपर बेस का रेडियस है और ये लोअर बेस का रेडियस है ना। तो इसको फाइंड आउट करना है आपको और इसको फाइंड आउट करना है। इसको मान लेते हैं क्या है, ये R2 है, ठीक है। तो यहां से आप ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ये आपको पता है, ये साइड आपको चाहिए, ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो आप tan 30 डिग्री अगर हम यूज कर ले तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको नेम दे दो पहले, ABCDE और इसको नेम दे देते हैं F, ठीक है। तो यहां से tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर DF अपॉन बेस। बेस कितना हो जाएगा, CF। बेस हो गया आपका CF। तो DF कितना दिया हुआ है, DF आपको दिया है R1 अपॉन CF कितना दिया हुआ है 10। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन 10। तो यहां से R1 कितना आ गया, 10 को इधर ले जाइए, ये हो गया 10 अपॉन √3, 10 अपॉन √3 सेंटीमीटर, ये आ गया R1। उसी तरीके से आपको निकालना है R2। R2 निकालने के लिए आपको ये वाला ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल AC, इसको जो भी माने रहोगे इसको मान लेते हैं G मान लेते हैं। तो यहां लिखना है इन ट्रायंगल ACG। उसी तरीके से यहां भी लिखोगे इन ट्रायंगल क्या FCD। तो यहां से tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका AG अपॉन CG। AG अपॉन CG। AG कितना दिया हुआ है, R2 अपॉन CG कितना दिया हुआ है 20, है ना। तो यहां से ये tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई, 1 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन 20। यहां से R2 निकाल लो, R2 यही रहने दो और 20 को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। ये हो गया 20 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू R2। तो यहां से आपको क्या पता चल गया, R2, है ना। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ दिस फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, DABE। तो यहां से हो गया 1/3 पाई, H कितना दिया हुआ है, H अगर ये पूरा 20 है तो ये कितना है 10 है, तो ये हो जाएगा 10। 1/3 पाई H R1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 20 अपॉन √3 का होल स्क्वायर प्लस अब क्या हो जाएगा R1 इंटू R2, इट मीन्स की 10 अपॉन √3 इंटू 20 अपॉन √3।
ये आ गया आपका। अब इसको क्या कर लेना है, आपको कैलकुलेट कर लेना है। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अब इसको क्या करा जाता है, ड्रॉन किया जाता है किसमें, इसको पिघला के ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर, मीन्स इसको पीट पीट के क्या करा जाता है, अब इसको वायर बना दिया जाता है। तो इट मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर ड्रॉन, है ना, वॉल्यूम ऑफ वायर ड्रॉन। तो वायर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वायर कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है, ये लेंथ है ना। तो पाई आर स्क्वायर एल कह लो या तो पाई आर स्क्वायर एच। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो भी आप निकाल रहे हो, यहां से आप पाई की वैल्यूज नहीं पुट करना, यहाँ पे आप पाई की वैल्यू नहीं पुट करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आप पाई रखोगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप निकालने के बाद ये क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच कर देंगे। तो यहां से पाई कैंसिल, जो भी वैल्यूज आएगी, ये आर कितना है, आर कितना दिया हुआ है, 1/16 सेंटीमीटर, है ना, ये डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर को आपको क्या कन्वर्ट करना है, डायमीटर को आपको रेडियस बनाना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिवन करके रेडियस ऑफ वायर ड्रॉन। रेडियस ऑफ वायर ड्रॉन क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2 होता है। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है, 1/16। तो यहां से कर लो 1/16 इंटू क्या कर देंगे, 1/2, है ना। 1/2 से ही तो डिवाइड करते हैं तो रेडियस पता चल जाता है। तो ये क्या हो गया, 1/32 सेंटीमीटर। अब इसे में आप पुट कर दो, इसमें आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो भी यहां से निकाले हो ये, है ना, ये वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई आर के प्लेस में हम क्या रख देंगे, 132 इंटू 132 इंटू एच। एच क्या है आपका, लेंथ ऑफ दी वायर। एच क्या है, लेंथ ऑफ दी वायर, यही तो होता है ना। फिर उसके बाद यहां से वैल्यूज आप पुट करिए, फिर h इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद ये क्या आ जाएगा आपका, h इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ये जो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो निकाले रहोगे अपॉन, इसको आप सारे के सारे वैल्यूज को कहाँ लेके चले आइए, इसको नीचे लेके चले आइए सॉल्व करके, ठीक है। तो यहां से आपका क्या निकल आएगा, लेंथ निकल आएगा, लेंथ ऑफ दी वायर, ठीक है। तो ये रहा आपका 5th क्वेश्चन। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो आज से ये चैप्टर ओवर हो गया, 13.4 एक्सरसाइज आपकी ओवर हो गई और ये चैप्टर भी ओवर हो गया, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, अच्छे से प्रिपरेशन करिए एंड ऑल द बेस्ट।